आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ करें। आज का वचन प्रेरितों के काम 23 और उसका 11 पद। इसमें लिखा है, उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस, ढांढस बांध, क्योंकि जैसी तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। प्रिय संत पौलुस ने कई सुसमाचार प्रचार की यात्राएं की और कई देशों में कलीसियाओं की स्थापना की। पौलुस की बड़ी इच्छा थी कि वह रोम में भी जाकर प्रभु यीशु के उद्धार का सुसमाचार सुनाए। परंतु जब वह कई सालों के बाद यरूशलेम में आया तो उसे यहूदियों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। अतः यहूदियों ने उस पर मूसा की व्यवस्था को न मानने की शिक्षा देने और अन्य जातियों को यरूशलेम के मंदिर में प्रवेश कराने का आरोप लगाने लगे और उसे मार डालने की योजनाएं बनाने लगे। यरूशलेम में हालात अत्यंत बिगड़ गए। अत्यधिक विरोध के कारण रोमी सैनिकों ने उसे बंदी बनाकर बंदीगृह में डाल दिया। अतः उसके जीवित रहने की आशा जाने लगी थी। और जब वह बंदीगृह में था, उसी रात प्रभु यीशु उससे मिलने के लिए आया। प्रभु ने उसे ढांढस बांधने को कहा, क्योंकि जैसी उसने यरूशलेम में प्रभु की गवाही दी है, वैसे ही निश्चय रोम में भी उसे गवाही देनी होगी। प्रभु ने पौलुस को इस बात की निश्चितता दी कि वह घबराए नहीं। हालात चाहे जैसे भी हो, कोई उसे हानि पहुंचा न पाएगा। प्रियो, प्रभु यीशु की गवाही देना हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है। जब हम प्रभु यीशु की गवाही देंगे, निश्चय हमारा विरोध होगा, क्योंकि सच्चे परमेश्वर और उसके सच्चे प्रेम को कोई जानना और सुनना नहीं चाहता। परंतु घबराए नहीं, जब परमेश्वर हमारे साथ है, कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता, कोई हमें गिरा नहीं सकता। मनुष्य हमारे हानि की अनेक योजनाएं बना सकता है, परंतु परमेश्वर उन हरेक को निष्फल कर देगा। प्रियो, जिसने हमें अपनी सेवकाई के लिए बुलाया है, वह विश्वास योग्य और सच्चा है। वह निश्चय ही हमें स्थिर रखेगा और शैतान के हर विरोध से बचाए रखेगा। हमारे जीवन पर केवल परमेश्वर का अधिकार है। न तो कोई हमें डरा सकता है और न कोई हमें हरा सकता है। आपका दिन अच्छा हो। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।